आज मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर की गांठ और नॉर्मल गांठ को आप कैसे पहचानेंगे। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। क्या आपके बॉडी में कहीं भी कोई गांठ है और आप जानना चाहते हैं कि कैंसर की गांठ और नॉर्मल गांठ में क्या अंतर होता है और कैंसर की गांठ क्या दर्द करती है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैंसर की गांठ और नॉर्मल गांठ में क्या अंतर होता है और कैंसर की गांठ दर्द करती है या नहीं करती है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपके बॉडी में कहीं भी कोई गांठ बन जाती है तो आप सोचने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं कि पता नहीं ये नॉर्मल गांठ है या फिर कैंसर की गांठ है। आप तरह तरह की बातें अपने दिमाग में सोचते हैं और निगेटिव सोच आपके दिमाग में आती रहती है, लेकिन आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जो है गांठ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपको जांच करवानी चाहिए कि ये नॉर्मल गांठ है या फिर कैंसर की गांठ है। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी ताकि आप अपनी गांठ को जांच सके, अपने हाथों से जांच सके, ताकि आप जान लें कि कैंसर की गांठ है या फिर नॉर्मल गांठ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगी। नॉर्मल गांठ को किस तरह से आप अपने शरीर से हटा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। आप ये मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। जब भी आपके शरीर में जब कोई गांठ बनती है तो आप ये सोचने लगते हैं कि कैंसर की गांठ है कि ये नॉर्मल गांठ है। तो जब आप गांठ को छुएंगे, टच करेंगे, तो गांठ अगर कड़ी है, टाइट है और वो हिलडुल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, तो जहां तक हो सकता है ये कैंसर की गांठ हो सकती है। और दूसरा ये कि अगर गांठ आप टच करते हैं और वो हिलती डुलती है, मूव करती है इधर उधर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो गांठ जो है नॉर्मल गांठ है। और अगर नॉर्मल गांठ है तो आप उसे कभी भी किसी भी समय आप उसे निकाल सकते हैं ऑपरेशन करके, या फिर आप घरेलू उपचार जो मैं आपको बताऊंगी उसके द्वारा आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन कैंसर की गांठ जो होती है उसमें अगर कड़ापन है और वो मूवमेंट नहीं कर रही है और आपको कड़ी कड़ी सी महसूस हो रही है, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि कैंसर की गांठ में दर्द बिल्कुल नहीं होता है, तो आप इसमें इसका संकेत आपको दे रहा है कि कैंसर की गांठ हो सकती है ये। इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी जांच करवा लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखा लीजिए और इस गांठ की बायोप्सी करा लीजिए। बायोप्सी करा लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैंसर है आपको कि नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर गांठ जो हो वो कैंसर की ही हो, वो रसौली की भी गांठ हो सकती है, आपके शरीर में रसौली भी हो सकती है। अगर आपकी गांठ जो होती है उसको मूवमेंट करने से उसमें अंदर और बाहर से अगर उसमें से खून या पानी निकलता है तो जरूरी नहीं कि वो कैंसर की गांठ हो, वह रसौली की भी गांठ हो सकती है। और रसौली का ऑपरेशन और ट्रीटमेंट आप कभी भी आराम से करा सकते हैं, उसके लिए कोई जल्दी नहीं है। रसौली की जो गांठ होती है, जब हमारे शरीर में सर्कुलेट होती है, हमारी बॉडी सर्कुलेट होती है और अवशेष जो पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में जब एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर एक गांठ सी बन जाती है, वो रसौली की गांठ हो जाती है। और कैंसर की गांठ जो होती है, कैंसर में हमारी कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में गति करती रहती है और कभी भी वो अनियंत्रित हो जाती है, और अनियंत्रित होने के बाद वो एक जगह पर जा करके इकट्ठे हो जाती है, जिससे कि कैंसर की गांठ बनने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए हमने आपसे बताया है
कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, ताकि डॉक्टर आपकी बायोप्सी करके जान जाए कि ये आपको बता दे कि ये कैंसर है आपको कि नहीं है। क्योंकि बहुत गांठें जो होती है नॉर्मल भी होती हैं, रसौली वाली भी होती है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी नॉर्मल गांठ के लिए। अगर आपके शरीर में कहीं भी नॉर्मल गांठ हो गई है तो उसके लिए मैं आपको घरेलू उपचार बताऊंगी। आपने आक का पत्ता देखा, आक का पेड़ देखा है? हमारे प्रयागराज में आक के पत्ते को मदार का पत्ता कहा जाता है। मदार, जिसमें से तोड़ो तो दूध निकलता है। उस दूध के मदार के पत्ते को आप ले लीजिए, उसमें से दूध निकाल लीजिए। और मदार का पत्ता ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही मदार का पत्ता होता है, उसमें से दूध निकलता है। इतनी सी मिट्टी आप ले लीजिए और मिट्टी में उस दूध से, उस मदार के पत्ते के दूध से मिट्टी को सान लीजिए और उस गांठ पर आप लगा दीजिए। जहां भी आपके गांठ है वहां पे आप लगा दीजिए। आपको 10-15 दिन में वो 50% आपकी गांठ जो है खत्म होना शुरू हो जाएगी। और आपसे मैं एक बात जरूर से बता देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए उस बात को, कि मदार का जो दूध होता है वो आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए। अगर आंखों में चला गया तो इससे आप अंधे भी हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में चेहरे पर कहीं गांठ है तो मेहरबानी से आप मदार के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, और शरीर में कहीं भी है तो आप कर सकते हैं। और दूसरा उपचार मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में भी बताया हुआ है आपको, कि नॉर्मल गांठ को आप किस तरह से हटा सकते हैं। कि आप सिलबट्टे का लोढ़ा ले लीजिए, पीसने वाला, उसको गरम कर लीजिए, खूब अच्छी तरीके से गरम करिए। और गरम करने के बाद आप उसको कपड़े में लपेट कर उस गांठ पे रख के उसे सेकिए। बस 15 दिन में आपकी गांठ गायब हो जाएगी। अगर आपकी गांठ ये सब करने से, जो मैंने आपको घरेलू उपचार बताया है, अगर नहीं जाती है तो आप जरूर से इसे कैंसर के डॉक्टर को दिखा लीजिए, इस गांठ की बायोप्सी करवा लीजिए। क्योंकि कैंसर का शुरू में ही अगर पता चल जाता है तो कैंसर का इलाज संभव है। अगर ये पूरे शरीर में फैल गया तो फिर उसके बाद इलाज मुश्किल है, और ये इसका इलाज महंगा भी होता है। कैंसर का इलाज अगर शुरू में पता चल गया तो 100% आपका कैंसर ठीक हो जाता है। इसीलिए आपकी अगर गांठ दबती नहीं है, खत्म नहीं होती है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।